उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी आरएसएस बना ली है। राजभर ने अपनी एक सेना का गठन किया है जिसका नाम आरएसएस रखा है। यह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सेना के जवानों को बकायदा वर्दी भी दी है। ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरह से सेना और पुलिस की तर्ज पर अपनी सेना का गठन किया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश भर में राजनीतिक चर्चाएं गर्मा गई हैं। राजभर ने अपनी सेना के लिए नीली वर्दी निर्धारित की है और उन्हें लाठी के बजाय स्टिक यानी छड़ी सौंपी है। इसके अलावा सेना और पुलिस की तर्ज पर पद यानी रैंक भी बांटे हैं। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना नाम से अपनी आरएसएस बना ली है। राजभर की आरएसएस का नाम में ही सिर्फ सेना नहीं बल्कि वेशभूषा भी सेना और पुलिस की तरह नजर आ रही है। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना से जुड़े हुए लोग नीले रंग की वर्दी पहने हैं। कंधे पर सितारे और पीले कलर का टैग भी दिख रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के लोगों की छाती पर बैज और उनके हाथों में स्टिक दिख रही है। राजभर ने अपनी आरएसएस के कंधे पर सितारे उनकी रैंक के हिसाब से लगाए जाने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पहले भी उनकी पार्टी ने सुहेलदेव सेना बनाने का काम किया था, लेकिन तब लोगों को वर्दी नहीं दी गई थी। वे पीला गमछा और पीली टी शर्ट पहनकर चल रहे थे। अब हम इन्हें आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें नीले रंग की वर्दी दे रहे हैं। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना से जुड़े सभी को पार्टी की तरफ से आई कार्ड जारी किया गया है। राजभर ने कहा कि उनकी आरएसएस गांवों के युवाओं को कौशल विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद का काम करेगी। इसके अलावा यह सुभाषपा की प्रदेश भर में होने वाली रैलियों, कार्यक्रमों में व्यवस्था और सुरक्षा का काम देखेगी। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जो सेना गठित की है उन्हें सिर्फ नीली वर्दी ही नहीं दी बल्कि उनके रैंक और पदों का आवंटन भी किया। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में बकायदा कमांडर, सीओ, डीएसपी, एसआई और इंस्पेक्टर जैसे पदनाम भी रखे गए हैं। इसी के मुताबिक कंधे पर सितारों की संख्या कम और ज्यादा होती जाएगी। राजभर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि युवा गुमराह ना हो और उनकी क्षमता का विकास करके उन्हें सही रास्ते पर ले जाया जाए। इसके लिए यह सेना काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इसकी शुरुआत पूर्वांचल के 22 जिलों में की गई है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में 1 लाख लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है। सुभाषपा का सियासी आधार पूर्वांचल के जिलों में है, जिसके चलते राजभर अपनी सेना का आगाज भी उसी इलाके से कर रहे हैं। इस तरह राजभर अपनी सेना का गठन करके यूपी में सियासी सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी यह बात साफ नहीं की है कि उनकी आरएसएस कैसे काम करेगी और क्या क्या काम करेगी। बहरहाल राजभर के इस नए काम को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।